बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम डेटाबेसिस को डिस्कस करेंगे। डेटाबेस जो आपकी स्टार्ट हो रही है मेन आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे कि डेटाबेस क्या होती है और किस तरह से हम फाइल्स वगैरह को क्रिएट करते हैं। बेसिकली जो डेटाबेस होती है कलेक्शन होती है लॉजिकली रिलेटेड डाटा सेट्स और फाइल्स की। डाटा सेट्स का और फाइल्स का आपके पास कलेक्शन जो होती है उसको हम डाटा बेस कहते हैं। नॉर्मली जो हम फाइल्स वगैरह डाटा सेट्स ऑफ डिफरेंट नेचर्स के जो नॉर्मली हम फाइल्स वगैरह को क्रिएट्स करते हैं, हर फाइल्स आपके डिफरेंट नेचर्स के लिहाज से और पर्पस के लिहाज से डिफरेंट होती हैं। कि हम एक फाइल्स हम एक पर्पस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, दूसरी फाइल हम दूसरी पर्पस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, तीसरी फाइल हम तीसरे पर्पस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। फिर हम उसका डिज़ाइनिंग भी हम डिफरेंट करते हैं, उसका स्ट्रक्चर भी हम डिफरेंट बनाते हैं, तो उसके अंदर डाटा भी आपका डिफरेंट आ जाते हैं। तो बेसिकली हम फाइल बनाते ही इसी वजह से हैं ताकि हम अलग डाटा हम वहाँ पे कर सकें, स्टोर कर सकें। फिर हम उनको लॉजिकल बेसिस के ऊपर जब हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये आपके पास डाटा बेस बन जाती हैं, डाटा बेसिस बन जाती हैं। दीज में बी ऑर्गेनाइज इन द वेरियस वे कि हम इसको डिफरेंट वे से हम ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम वेरियस पर्पसिंग एंड रिट्राइवल रिक्वायरमेंट्स हो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूज़र की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो अपनी फाइल्स को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करती हैं, उसको प्रोसेस करती हैं और उसके अलावा उसको डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स पर्पस के लिए जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है उसी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक फाइल वगैरह को रिट्राइव कर लेती हैं। नीचे एक एग्जांपल दी गई उसके अंदर कि बैंक में हैव सेपरेट फाइल्स फॉर इट्स क्लाइंट। कि बैंक जो होते हैं वो क्लाइंट्स के लिए डिफरेंट फाइल्स को क्या करते हैं, वो सेपरेट्स कर देते हैं। कि अगर उन्होंने सेविंग अकाउंट्स की फ़ाइल बनानी होती है तो उनकी इन्फॉर्मेशन एक फ़ाइल्स के अंदर रखते हैं, करंट अकाउंट बनाना होता है उसकी इन्फॉर्मेशन दूसरी फाइल्स के अंदर रखते हैं, अगर ऑटो मोबाइल्स का लोन देना होता है उसकी इन्फॉर्मेशन वो तीसरी फाइल्स के अंदर रखते हैं, पर्सनल लोन की फ़ाइल्स एक अलग बनाते हैं। इसके अलावा क्लाइंट्स की जो बायोग्राफिक इन्फॉर्मेशन होती है उसकी भी एक अलग सेपरेट फाइल्स वहाँ पे क्रिएट्स करते हैं ताकि कल को अगर ज़रूरत पड़े तो जब भी क्लाइंट्स आते हैं उसको जिस चीज़ की भी डिटेल्स चाहिए होती हैं तो नई नेम से हम उनको रिप्रेजेंट्स किया होता है फाइल्स को, तो उसी फाइल्स को हम क्या करें उठा के हम उसको डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड्स कर देते हैं। अगर हम सारा डाटा हम इकट्ठी फाइल्स के अंदर रख दें तो इन्फॉर्मेशन को सर्च करना या ट्राइव्स करना हमारे लिए एक डिफिकल्ट काम हो जाता है। तो इस फाइल्स वगैरह को हम सेपरेट्स बना के तो उसको हम क्या करते हैं अलग अलग इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कर लेते हैं ताकि कल को इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करना हमारे लिए आसान हो जाए। बैंक होता है क्लाइंट कस्टमर डेटाबेस वुड इंक्लूड रिकॉर्ड्स फ्रॉम ईच ऑफ दीज फाइल्स। कि जो एक बैंक होता है अपने क्लाइंट्स की या कस्टमर की उन्होंने डिटेल्स वगैरह को रिकॉर्ड्स वगैरह को स्टोर्स करना होते हैं तो इन फाइल्स के अंदर जाके वो स्टोर्स कर देते हैं। यूजिंग अ सीरीज ऑफ प्रोग्राम डाटा फॉर एनी क्लाइंट में बी एडेड। कि प्रोग्राम्स की मदद से हम डाटा को हम एड्स करते हैं, रिटायर्स करते हैं और हम अपडेट्स करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटी एट अ पार्टिकुलर टाइम। कि डिपेंड्स करता है उस एक्टिविटी के ऊपर कि हम उस टाइम्स के ऊपर कौन सी एक्टिविटी हम परफॉर्म करें। कि फाइल्स के अंदर हम डाटा ऐड करें या फिर हम रिटायर्स करें या फिर हम डाटा को वहाँ पे अपडेट्स कर सकते हैं। पॉसिबल हो सकता है कि हम एक नई फाइल्स के अंदर नया क्लाइंट है उसको हम डाटा एड्स कर दें, और पॉसिबल होता है कि हमारे पास एक क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन पड़ी है तो वही क्लाइंट हमारे पास दोबारा आए हैं तो उसने अपने अकाउंट्स की डिटेल लेनी है तो हम डाटा वहाँ पे जाके उसको रिट्राइव्स करके हम उसको डिटेल्स प्रोवाइड कर दें। और बाद टाइम ऐसे भी होते हैं क्लाइंट्स ने अपनी अपडेटिंग करानी होती है कि डाटे को चेंज कराना होता है तो क्लाइंट जैसे आएगा तो अपनी न्यू अपडेट्स देगा, न्यू डाटा देगा तो हम फाइल्स को उठा के उसके अंदर हम उसकी अपडेट शेयर कर देते हैं वहाँ पे। तो वही बात की उसने कि डिपेंड्स करता है पार्टिकुलर टाइम्स के ऊपर कि उस पार्टिकुलर टाइम्स के अंदर हम कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करें। इट इज़ अ कंप्यूटराइज सिस्टम होज ओवरऑल पर्पज इज़ टू मेंटेन इंफॉर्मेशन एंड टू मेक दैट इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट एनी टाइम। कि कंप्यूटराइज सिस्टम होते हैं कि ओवरऑल पर्पस इज़ टू मेंटेन इन्फॉर्मेशन। ओवरऑल जो पर्पस होता है कि इसके अंदर हम इन्फॉर्मेशन को मेंटेन्स करना होता है किसी भी टाइम्स के अंदर इन्फॉर्मेशन वगैरह को मेंटेन्स कर सकते हैं। डेटाबेस सिस्टम इज़ जस्ट अ कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। की जो डेटाबेस सिस्टम होते हैं वो एक कंप्यूटराइज रिकॉर्ड आपके पास सिस्टम खिलाते हैं जिसके अंदर हम कंप्यूटर के अंदर जाके हम रिकॉर्ड वगैरह को हम स्टोर्स करते हैं। A database itself can be regarded as a kind of electronic files components। कि जो डेटाबेस खुद होता है वो एज ए इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स के तौर पे क्या कर रहा होता है वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। जैसे वेयर हाउस ऑफ आर ए repository for a collection of computerized data files। The user of the database normally has a filing facility।
कि यूज़र्स के जो डाटाबेस होता है उसके अंदर फॉलोइंग फैसिलिटीज़ होती हैं। सबसे पहली फैसिलिटी होती है उसके अंदर एडिंग न्यू ब्लैंक फाइल्स टू दैट डाटाबेस, क्या हम एक न्यू फाइल्स को हम ऐड कर सकते हैं जो कि ब्लैंक डाटाबेस के ऊपर हम जाके ब्लैंक फाइल हम क्रिएट्स करते हैं, वहाँ पे जाके हम न्यू डाटा वहाँ पे जाके ऐड्स करते हैं। इंसर्टिंग न्यू डाटा इन द एग्जिस्टिंग फाइल, कि जो हमारे पास एक एग्जिस्टिंग फाइल होती है उसके ऊपर जाके हम न्यू डाटा वहाँ पे इंसर्ट्स करते हैं। इसके अलावा रिट्राइविंग डाटा फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फाइल, कि जो एग्जिस्टिंग फाइल पड़ी होती है वहाँ से जाके हम डाटा को क्या करते हैं वहाँ पे रिट्राइव्स करते हैं। इसके अलावा रिट्राइव मतलब जो स्टोर डाटा होता है उसको हम दोबारा लेके आते हैं, उसको हम रिट्राइविंग कहते हैं। अपडेटिंग डाटा इन एग्जिस्टिंग फाइल, कि जो गिवन फाइल होती है उसके अंदर हम डाटा को बास टाइम अपडेट्स कर रहे होते हैं, उसके अंदर चेंजिंग कर रहे होते हैं। डिलीटिंग डाटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग फाइल, बास टाइम हमें फाइल में से डाटा को डिलीट्स भी करना पड़ता है, तो वहाँ पे फाइल में से जाके डाटा को हम डिलीट्स वगैरह भी कर देते हैं। रिमूविंग एग्जिस्टिंग फाइल्स एम्प्टी और अदरवाइज फ्रॉम द डाटाबेस, कि हम वो एग्जिस्टिंग फाइल्स को रिमूव कर देते हैं। ऊपर हमने पढ़ा है कि डाटा को हम डिलीट्स करते हैं, नीचे हम पास टाइम फाइल्स को भी हमें क्या करना पड़ता है, डिलीट्स करना पड़ता है। एम्प्टी और अदरवाइज फ्रॉम द डाटाबेस, कि फाइल्स को हमें एम्प्टी करना पड़ता है डाटाबेस में से, तो वो भी हम एक्टिविटी उसके अंदर परफॉर्म कर लेते हैं। तो इसकी डायग्राम भी बताएगी उसके ना, कि हमारे पास एक कंप्लीट डाटाबेस पड़ा हुआ है जो कलेक्शन ऑफ मैनी फाइल्स हैं, तो इसको हम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के जरिए हैंडल्स करते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम को हम डाटाबेस के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं। तो इधर आपके पास ऑनलाइन यूज़र्स बैठे होते हैं, कि ऑनलाइन जो यूज़र होते हैं वो एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए डाटाबेस के साथ कनेक्ट होकर वहाँ पे फाइल्स के अंदर डाटा स्टोर भी करते हैं, वहाँ से डाटे को वहाँ पे रिटायर्स भी करते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ होती हैं कि कलेक्शन ऑफ मैनी फाइल्स आ गई, आपके पास फाइल्स की कलेक्शन आ गई, इधर आपके पास एप्लीकेशंस प्रोग्राम होती हैं और यहाँ पे ऑनलाइन यूज़र्स होते हैं। तो ऑनलाइन जो यूज़र्स होते हैं डाटाबेस के अंदर से जो फाइल्स को स्टोर करते हैं, जो रिटायर्स करते हैं, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम के जरिए फाइल्स को स्टोर भी करते हैं, वहाँ पे रिटायर्स भी करते हैं। ये आपके पास फिगर बता रही है उसके अंदर डाटाबेस की। तो इसके अंदर हम मेजर कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं डाटाबेस सिस्टम के अंदर। पहला कंपोनेंट्स आता है इसके अंदर डाटा। डाटा आपके पास इंफॉर्मेशन आती है जिसके हमने डिटेल्स हम फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ी थी हमने, डेफिनेशन की रॉ फैक्ट्स और फिगर होते हैं जो कि हम स्टोर कर रहे होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम कलेक्शन कर रहे होते हैं, तो आपके पास वो डाटा कहलाते हैं। तो बेसिकली आपके पास डाटा की इंफॉर्मेशन ही कहलाते हैं जो कि हम डाटाबेस के अंदर स्टोर्स कर रहे होते हैं। उसके बाद हार्डवेयर आ जाते हैं कि फिजिकल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो डाटाबेस के आपके पास हार्डवेयर्स कहलाते हैं। फिजिकल कंपोनेंट्स तो आपके पास कंप्यूटर्स के होते हैं, तो उसको हम फिजिकल कंपोनेंट्स में तो स्टैंडर्ड स्टोरेज आती है जिसमें हम परमानेंट बेसिस के ऊपर डाटा हम स्टोर कर देते हैं। आईओ डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस आ गया, आउटपुट डिवाइसेस आ गया, माउस कीबोर्ड आ गया, मॉनिटर आ गया, प्रिंटर आ गया, ये सारे आपके पास आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। डिवाइसेस कंट्रोलर्स होते हैं, इसके अलावा हम डिवाइसेस कंट्रोलर यूज़ करते हैं जो कि आईओ डिवाइसेस को क्या करते हैं, कंट्रोल्स करते हैं। आईओ चैनल्स आ गया, इन आईओ चैनल्स का हमने भी डिस्कस किया था फर्स्ट ईयर के अंदर कि इनपुट्स और आउटपुट्स के चैनल्स होते हैं जो कि इनपुट डिवाइसेस को जी इंफॉर्मेशन होती है वो कंप्यूटर्स को देते हैं, सिस्टम को देते हैं, और सिस्टम के जरिए आउटपुट डिवाइसेस को इन्फॉर्मेशन दोबारा प्रोवाइड्स करते हैं। प्रोसेसर्स होते हैं जो डाटा की प्रोसेसिंग करते हैं। मेन मेमोरी होती है डाटा को आर्जी तौर पे क्या करती है वहाँ पे स्टोर कर, जैसे हमने रैम वगैरह पढ़ा था वही आपकी मेन मेमोरी कहलाती हैं। उसके अलावा हम सॉफ्टवेयर देते हैं कि हम डाटाबेस के अंदर हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, यूज़र या सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसके अंदर हम यूज़र सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में सेट ऑफ प्रोग्राम या यूटिलिटीज़ आ गए हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा था। इसके अलावा कस्टमाइज हमने पैकेज सॉफ्टवेयर देखा। या आपके पास जो डेटाबेस होते हैं, जो ऑफिस वगैरह यूज़ होता है आपके पास एज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के तौर पे वहाँ पे यूज़ हो रहा होता है, तो उसके ऊपर हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके डाटाबेस के अंदर जाके हम डाटा स्टोर करते हैं। तो ये हमने एप्लीकेशन जो प्रोग्राम पढ़े थे ऐसे इसकी मदद से हम डाटाबेस के ऊपर जाके हम डाटा वगैरह स्टोर करते हैं। और जो आपके पास जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिस्टम की एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। पर्सनल्स हो गए, पर्सनल वो लोग होते हैं जो डाटाबेस को कंट्रोल्स कर रहे होते हैं। उसमें आपके पास पहला प्रोग्रामर आता है या एनालिस्ट आता है। प्रोग्रामर वो आपके पास पर्सन होता है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की को राइट्स कर रहा होता है या एप्लीकेशन प्रोग्राम को क्रिएट्स कर रहा होता है, उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं। एनालिस्ट उसमें एनालाइज करने वाला होता है। इसके अलावा एंड यूज़र होते हैं, हर वो पर्सन जो डाटाबेस के साथ कनेक्ट होता है, हमने पढ़ा था उसके अंदर एंड यूज़र्स कहलाते हैं। और डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर वो पर्सन होते हैं कि जो डाटाबेस की ओवरऑल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल्स कर रहा होता है। जितनी भी मैनेजमेंट्स के काम होते हैं या जितनी भी डाटाबेस को स्टोर करने के, रिटायर्स करने के या डाटाबेस के अंदर चेंजिंग करने के काम होते हैं, वो सारे के सारे डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही परफॉर्म करता है उसके अंदर। तो आज का लेक्चर हमारा इतना था, ओवरव्यू ले लेते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने
डेटाबेस की हमने डेफिनेशन पढ़ी कि लॉजिकल जो सेट होती हैं डेटा सेट्स की या फाइल्स की जो कलेक्शन होती है, हम डेटा सेट फाइल्स कहते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा कि जो एक बैंक होता है उसके अंदर डिफरेंट फाइल्स को क्रिएट करते हैं, हर फाइल स्ट्रक्चर और डाटा के लिहाज से वो डिफरेंट्स होती हैं। और इसके अलावा हमने देखा कि डाटा के अंदर हम कौन कौन से डेटाबेस के अंदर हम कौन कौन सी एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा हमने डेटाबेस के हमने कंपोनेंट्स देखे हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हुए हम डेटाबेस को यूज़ करते हैं। तो हमने डाटा को डिस्कस किया, हार्डवेयर के अंदर कंपोनेंट्स देखे हमने, इसके अलावा हमने सॉफ्टवेयर किया, उसके अलावा हम इसकी पर्सनल के देखें। तो आज का लेक्चर इतना ही था, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।